हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी गणगौर पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा ली है और उस पर मैंने ये पाटा रख दिया है। सबसे पहले हम पाटा रखेंगे और अब हम पाटा धोएंगे। और पाटा धोते टाइम पाटा धोने का गीत गाया जाता है। पाटा धोए बीरा की भान पाटा धोए। और पूरा वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा गीत का। और अब यहाँ पे थोड़े से चावल रख के मैं गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। पूजा में सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे हम। और ये देखिए, ये मिट्टी का छोटा सा जो ढकना सा आता है, हम लोग ये लेते हैं अपने घर में। कई लोग बड़े वाला डोंगा भी लेते हैं, क्योंकि शायद वो लोग 5 रखते हैं, इसीलिए हम 2 रखते हैं, तो यही छोटे वाला लेते हैं। और ये देखिए, इस पर हम इस तरह से धूप बिछा देंगे और इस तरह से धूप से अच्छी तरह इसे कवर कर देते हैं। और अब इसके अंदर हम अपनी गणगौर माता और ईश्वर भगवान को विराजमान कर देंगे और इस तरह से इन्हें बिठा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें बिठा दिया है। और इसके बाद वैसे तो आप इन्हें कपड़े चाहें तो वो भी पहना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको जिस तरह से बनाया है, कपड़े ऑटोमेटिकली पहन रखे हैं, तो मैं सिर्फ इन पे कलावा है जो वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दूँगी। आप चाहें तो इन्हें पोशाक भी पहना सकते हैं। तो ये मैंने इनको कलावा अर्पित कर दिया है, साथ साथ गणपति महाराज को भी कर दिया है। और ये देखिए, ये कुछ सामान है जो हमें पूजा में चाहिएगा, तो ये ले लिया है मैंने यहाँ पे। और ये एक बोर्ड था, मैंने अपनी सामग्री में दिखाया हुआ है जैसा कि। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इस पर स्वास्तिक बना लेंगे, जो कि हमारी पूजा के आरंभ करने में बहुत शुभ होता है। जब भी कोई हम पूजा आरंभ करते हैं तो स्वास्तिक और ओम बनाकर ही उसका आरंभ किया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से जहाँ हम अपनी टिक्कियाँ लगाएंगे उस पेपर पे मैं इस तरह से स्वास्तिक बना लूँगी। और जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो उसमें बिंदी ज़रूर लगाएं, रिद्धि सिद्धि धन लाभ की होती हैं ये। तो ये बना लिया है मैंने और इसे रख लिया है। और ये जो मैंने सामान लिया था, ये देखिए, इसमें ये हल्दी और ये सुपारी और ये कोड़ी, पैसे और मतलब छल्ला चांदी का, ये सब मैं इस जल में डाल दूँगी जिससे हम छींटे देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस जल में डाल दिया है अपने लोटे में। और अब ये मैंने दीपक ले लिया है और आप इसे दीपक को जोड़ दीजिएगा। और ये धूप है, धूप दीप दोनों दिखा के हम माता रानी के आगे उनको अपना दीपक को जला के उन्हें साक्षी बनाएंगे अपनी पूजा का। और अब हम हल्दी से सबसे पहले इन दोनों को तिलक कर देंगे। हमने अपनी गणगौर माता को और ईश्वर भगवान को तिलक कर दिया है। और इन सब के जो गीत हैं वो आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है मैंने, वहाँ मिल जाएंगे। और अब हम थोड़े से चावल भी अर्पित कर देंगे भगवान को इस तरह से। कहानी की भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप चाहें तो वहाँ से गणगौर माता की कहानी की वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम फूल चढ़ा देंगे गणगौर माता को, ईश्वर भगवान को, गणपति महाराज को, हम सबको थोड़े थोड़े से फूल अर्पित कर देंगे। जब किसी की पहली साल की जो गणगौर होती है तब, और जब गणगौर का उद्यापन करते हैं तब तो बनते हैं गुने, 16-16 गुने बांटे जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सुहागनें तीज का व्रत करती हैं गणगौर का, तब वो पूड़े बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने पूड़े बनाए हैं और इसी से हम बायना निकालेंगे, जो कि हम अपनी सास नंद को देते हैं, तो पूड़े यूज़ करते हैं। आप चाहें तो गुने बना सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होता, आप पूड़े भी बना सकते हैं। लेकिन जब उद्यापन करेंगे या पहली जो नई साल की गणगौर पूजते हैं, तब गुने बनाने ज़रूरी होते हैं, तब गुने बनते हैं। तो ये देखिए, ये मैं रोली ले ली है मैंने। और ये देखिए, काजल है और मेहंदी। अब इस मेहंदी को मैं घोल लूँगी किसी कटोरी में, और रोली को भी घोल लेंगे हम अलग से। और ये देखिए, जो हमने 2 लच्छी सी बनाई थी, छींटे देने के लिए भगवान जी को, तो इस तरह से छींटे देंगे। सबसे पहले भगवान गौरा माता को और ईश्वर जी को छींटे दे देंगे। और इस टाइम पे आप गीत भी गाएंगे, गोर गोर गोमती वाला, ये सब वाला। और अब हमने ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले माता रानी को तिलक करा है अपना जो है रोली का, उसके बाद हमने यहाँ पे रोली की टिक्कियाँ लगाई हैं। इस तरह से 16 टिक्की लगानी है आपको। अब ये देखिए, मेहंदी है, हमने माता रानी के हाथों में मेहंदी लगानी है और फिर मेहंदी की टिक्की लगानी है 16-16। पहले हर चीज़ माता रानी पे चढ़ाएंगे, उसके बाद टिक्की लगाएंगे। और देखिए, जब आप लगा लेंगे टिक्की, तो हर चीज़ जो रोली है, रोली में से रोली लेनी है, मेहंदी में से मेहंदी लेनी है, काजल में से काजल लेना है। और आपको इस तरह से अपने में भी लगाना है, माता रानी का झूठा सुहाग आपको भी लेना है। और ये देखिए, इस तरह से काजल छुआएंगे और काजल भी इस तरह से 16 टिक्की हम लगा देंगे। और फिर इस तरह से हमने अब टिक्कियाँ लगा दी हैं। उसके बाद हम ये जो हमने धूप की ये बनी है, इससे हम हल्के हल्के से इस तरह से छींटे दे देंगे।
थोड़े से भगवान जी को। और इस दौरान हम सारे गीत साथ साथ गाते रहेंगे। जो भी पूज रही होगी लेडी, उसका और उसके हस्बैंड का, उसके मतलब उससे रिलेटेड लोगों का नाम लेते रहेंगे और गीत गाते रहेंगे। अब ये देखिए, ये एक थाल लेंगे हम, छोटी बड़ी आप ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम कच्चा दूध डालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा पानी और गंगा जल मिला लेंगे हम उसमें इस तरह से। और अब इसमें हम ये जो हमारा ज्वारी का सामान था, अब हम इसमें ये डाल देंगे। और साथ ही साथ आप इसमें थोड़े बहुत फूल तोड़ के डाल सकते हैं, जो भी आपको मिले। हम इसमें थोड़े थोड़े फूल तोड़ के डाल देंगे। और आपको आपके पल्ले का, यानी कि पीलिया है, चुंदड़ी है जो आपकी, उसका कोना पकड़ के दूब पकड़नी है। खाली हाथ से नहीं पकड़नी होती, पल्ले का या पीलिए का कोना पकड़ना है और इस तरह से छींटे लगाने हैं। और इस टाइम पे आपको गौर गौर गुमती वाला और जो माता रानी के पूजने के जितने भी गीत हैं वो गाने हैं। और इन सब की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, कलावा ले लेंगे हम। इस कलावे के हम 2, 5, 7, 9 कितने भी बल ले लेंगे। और उसके बाद जो हमने ये पूजे हैं, जहाँ टिक्की लगाई हैं, हम वहाँ पे इस तरह से इस कलावे को लगाएंगे। और टिक्की लगाते टाइम भी हमें गीत गाना है, टिक्की का गीत होता है जो। और अब हम कहानी सुनेंगे। तो आपको गेहूं के दाने हाथ में ले लेने हैं, या जौ के दाने भी आप ले सकते हैं। और उनको लेके आपको गणगौर माता की कहानी सुन लेनी है इस तरह से। और ये देखिए, जब आप कहानी सुन लेंगे तो ये जो लोटे में जल था उसे ले लेंगे आप। और ये देखिए, आप अपनी जो चांदी का सिक्का हाथ में लिया हुआ है आपने, उसमें जल दिखाते हुए अलखल अलखल वाला जो है गीत गाना है। और इस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है इस तरह से। ये हमने अर्घ दे दिया है। और अब शाम हो गई है। शाम के बाद अब आप देखिए, शाम के बाद माता का आरता होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम शाम को माता रानी को पानी पिलाएंगे। तो ये देखिए, पीलिए में आप अपनी छल्ले को इस तरह ले लेंगे और जो बूंद आएगी छल्ले में, उसी से हम माता को इस तरह से पानी पिलाएंगे। और जो ये हमने सवेरे मतलब जिससे हमने पूजी थी गणगौर माता, इसी से हम गणगौर मैया का आरता करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप अपने पल्ले को थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, पीलिए के पल्ले को, और फिर आरता कीजिएगा। इस तरह से हम आरता करेंगे, आरता गाएंगे। आरता का गीत भी मेरे पास है, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर किसी मतलब काम के गीत मिल जाएंगे, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, अब इसके बाद आपने पानी पिला दिया है, जितने भी लोग हों वो सब लोग पानी पिला दें। साथ ही साथ ये आप मुँह झूठा करवा दीजिएगा गणगौर मैया का। और इसके बाद ये जो हमारा आरती का जल है, हमने थोड़ी सी दूब ले लेनी है और इस जल से हमें छींटे लगाने हैं अपने सुहाग के सामान पे। यानी कि जैसे आपने चूड़ी पहनी हुई है, टीका है, नथ है, पाजेब हैं, जो भी आपके सुहाग की चीज़ें हैं, उन सब पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा छींटा मार लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से जितने भी लोगों ने पूजा है वहाँ पे वो इस तरह से छींटा मार ले अपनी सारी चीज़ों को। इस तरह से हम ये छींटा लगाते हैं सुहाग का। अपने मेहंदी वगैरह पे भी इस तरह से छींटा लगा लीजिएगा। और जैसे कि आपने सुना भी है गणगौर की कहानी में, पार्वती मैया जो सुहाग बांटने आती हैं, सुहाग के जल से ही बांटती हैं वो सुहाग, तो उसी की वजह से ये छींटा लगाया जाता है। और उसके बाद ये जो जल है, या तो अगर आपको कहीं पे गाय का खूंटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय के खूंटे पे सिलाया जाता है ये जल। और जो भी इसमें सामान है ज्वारी का, वो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। और अगर आपको खूंटा नहीं मिलता है तो आप इस तरह से सामान निकाल लीजिए और उसके बाद लोटे में ही सब चीज़ों को डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और अर्घ देने के बाद आप याद रखिए, ऐसी जगह अर्घ दें कि ये पैरों में ना आए ये जल, और इस तरह से चुचकार लीजिएगा। तो इस तरह से जो है बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि घर में गणगौर आप कैसे पूज सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्रीटी कॉर्नर।